20 जिन की डरावनी कहानी। कहानी काफ़ी दिलचस्प है। कहानी पूरी सुने। अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन ज़रूर लगाएं। आपका अन्नू की वाणी चैनल में स्वागत है और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा फ्लैट जिसमें एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, जिसका नाम शबनम था और वह बहुत ही सुंदर थी। उसे एक नज़र कोई देख ले तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। पूरे फ्लोर में हाहाकार मचा है। कोई कह रहा है किसी से चक्कर चल रहा होगा, तो कोई कह रहा था मर्डर है। कोई कुछ तो कोई कुछ। पुलिस आती है, कई दिनों तक छानबीन चलती रहती है और कोई सुराग नहीं मिलता। इसलिए पुलिस ने इस केस को सुसाइड करार कर देती है। कुछ दिन तक हाहाकार रहता है, मगर किसी को सही कारण नहीं पता। समय बीतता है और शांति का वातावरण हो जाता है और उस फ्लैट को एक न्यू फैमिली ले लेती है और कुछ दिन बाद ही उस फ्लैट में एक और मर्डर हो जाता है। अब लोगों का डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस फ्लैट में ज़रूर कोई बुरी आत्मा का साया है, जिससे उस फ्लैट में से सब हो रहा है। पुलिस आती है और कुछ नहीं मिलता। लोग उस फ्लैट को हॉरर बोलने लग गए और वो फ्लैट किसी को भी नहीं दिया जाए, इस पर चर्चा होती है। उसे फ्लैट की सफाई के लिए किसी काम वाले को भेजा जाता है, मगर वह भी वहाँ पर मरी हुई हालत में मिलती है। अब उस फ्लैट के आसपास कोई नहीं भटकता है। अब उन फ्लैट में दहशत का माहौल हो चुका है। फ्लैट के बाहर एक आम का पेड़ है और उसी के पास एक चौकीदार भी बैठता है। फ्लैट की मालकिन चौकीदार से कहती है, निगरानी पूरी रखो, कौन आता है और कौन जाता है। ये चौकीदार तीसरा था। इससे पहले भी चौकीदार काम छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसी हुई सभी घटनाएं वहाँ काफ़ी फैल चुकी थी कि कोई जल्दी काम करना नहीं चाहता है, मगर ये चौकीदार को पैसे की काफ़ी मजबूरी की वजह से ही कर रहा था। आम के पेड़ से एक आम गिरता है। चौकीदार डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे एक आम गिरा दिखता है। चौकीदार चौकन्ना हो जाता है। रात पड़ती जाती है। चौकीदार की आंख लग जाती है और तेज हवाएं चलने लगती है। और चौकीदार उठ जाता है। तभी दो सांप पेड़ से उतरते हैं और चौकीदार सुबह मरी हुई हालत में मिलता है। चौकीदार का सर शरीर से अलग हो रखा है। ये देखकर डर का माहौल बन जाता है और हाहाकार होने लगता है। लोग इस हत्या को देखकर लोगों में मौत का खौफ बढ़ जाता है। काफ़ी लोग फ्लैट खाली करके चले जाते हैं। पुलिस की छानबीन चलती है और हत्यारे का पता ही नहीं चल पा रहा। लोगों का मानना है ज़रूर कोई प्रेत है, इसीलिए तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है। वह आते हैं। आम के पेड़ के पास पूजा की तैयारी की जाती है और दो ओझा मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी फ्लैटों में जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ आम का पेड़ उस खब्बीस है जो खून का प्यासा है और मार कर सभी का खून पी जाता है और उसे भी प्रेत बना देता है। वह कहते हैं हम इस खब्बीस को नहीं भगा सकते, उसके लिए बहुत बड़े तांत्रिक बाबा जिनका नाम भुताड़ी बाबा है वह भगा सकते हैं। लोग कहते हैं कुछ भी करो, इस खब्बीस को भगा दो। भुताड़ी बाबा आते हैं और पूजा करना शुरू करते हैं और उसके साथ 4 चमचे भी हैं। बाबा बताते हैं इस फ्लैट में एक सुसाइड हुआ है और बाकी की मौतें खब्बीस ने की है। उसने सभी को प्रेत बना दिया है और वह काफ़ी ताकतवर है। वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है। मौसम बदलने लगता है, बिजली कड़कने लगती है और बहुत सारे सांप पेड़ से लटकने लगते हैं और उनको डराते हैं। तभी एक बड़ा सा हाथ आता है और भुताड़ी बाबा को पकड़कर खा जाता है। बाकी बाबा भाग खड़े होते हैं। सभी लोग ये नज़ारा देखकर कोई कोई हदस से ही मर जाता है तो कोई भाग गए और वो सारा फ्लैट खाली हो गया। अब कोई भी उसमें रहना नहीं चाहता है।
कई साल तक कोई भी उसमें रहने नहीं गया। वह अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब खंडहर में सर्प का राज हो गया है। बहुत सालों बाद एक जमींदार की नज़र पड़ती है, जिसे पहले की घटनाओं के बारे में नहीं पता। वो इस जगह पर एक नई बिल्डिंग बनवाना चाहता है, इसलिए मज़दूर से पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू करवाता है। जेसीबी बुलाई जाती है और सभी मज़दूर दिन भर तोड़फोड़ करते हैं और रात को वहीं बरामदे में लेट जाते हैं। तभी लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उनमें से एक मज़दूर आवाज़ की तरफ जाता है और काफ़ी देर हो जाती है। वह वापस नहीं आता है। उसको देखने के लिए बाकी के मज़दूर भी जाते हैं। वहाँ बाथरूम के दीवार में से एक हाथ निकलता है और मज़दूरों को झपट रहा होता है। उन हाथों में से भूताड़ी बाबा का हाथ भी होता है और उन औरतों का भी जो मर चुकी थी। वह सब प्रेत बन चुके हैं और वह सब उन मज़दूरों को मार रही होती हैं। उनमें से एक मज़दूर जो कि एक कोने में छुपा हुआ है, वह सब नज़ारा देख रहा होता है। बिजली कड़क रही होती है। वह मज़दूर इसलिए बचता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ताबीज़ होते हैं, जिसके कारण से उन आत्माओं की नज़र उस मज़दूर पर नहीं पड़ती है और वह वहाँ कोने में से बैठकर सारा नज़ारा देख रहा होता है। सारी आत्माएं पेड़ के आम के चारों तरफ हू हा करते हुए चक्कर लगा रही होती हैं और सुबह होते होते वहाँ शांति सी बन जाती है। वह मज़दूर वहाँ से निकलकर सीधा ठेकेदार के पास जाता है और सारी बातें बताता है। ठेकेदार कहता है कि वह आम का पेड़ काटना होगा और दिन दिन में ये काम करना होगा। रात को वहाँ कोई नहीं रुकेगा। अब सभी मज़दूर दिन में काम करने लगे। जेसीबी को लाया गया और पेड़ के लिए बढ़ाया गया, मगर जैसे ही जेसीबी को पेड़ के पास लाया गया, तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी और जेसीबी बंद पड़ गया। हवाओं के तेज चलने से जेसीबी पलट गया और कोई मज़दूर काम नहीं कर पाया। धीरे धीरे शाम होने लगी। ठेकेदार ने सभी मज़दूरों को बाहर जाने के लिए कह दिया। जेसीबी को सीधा किया गया और उसे भी बाहर ले जाया गया। सभी मज़दूर शाम होते होते वहाँ से सब चले गए, मगर रात का समय का सभी प्रेत आत्माएं उस पेड़ से निकली और घूमने लगी। एक आत्मा जो शबनम की थी, वह एक मज़दूर के दरवाजे को खटखटाने लगी। दरवाज़ा खुलते ही शबनम ने उस मज़दूर की वाइफ के शरीर में प्रवेश कर गई और उसने मज़दूर को मार डाला और वह ठेकेदार की तलाश के लिए घर से बाहर निकल गई। रास्ते में जाते हुए उसे कुछ मज़दूर मिले जो दारू पी रखे थे। उन्होंने उस औरत को देखते ही उनकी नीयत खराब हो गई और वह उस औरत की तरफ लपकने लगे। शबनम की आत्मा ने उस आदमियों को मार दिया और पूछते हुए ठेकेदार के घर जा पहुंची, जो अकेला था। ठेकेदार का दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही ठेकेदार ने दरवाज़ा खोला, वह उसके सामने एक निर्भया अबला नारी की तरह व्यवहार करने लगी। कहने लगी कि मेरा कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है, मुझे सहारा दे दीजिए। ठेकेदार के सामने अपना पल्लू गिरा देती है और कहती है, मुझे अपना दीजिए। ठेकेदार एक खट्टा खट्टा आदमी था। वह उस औरत की अदाओं पर पिघल गया और वह उसके करीब जाने लगा। तभी शबनम की आत्मा एक कदम पीछे हो गई। ठेकेदार ने बोला, अब क्या हुआ? तभी शबनम बोलने लगी, आपने काफ़ी ताबीज़ें पहनी हुई हैं, यदि आप इसे उतार देंगे तो मैं आपको अपने करीब आने के लिए नहीं रोकूंगी। ठेकेदार अपनी ताबीज़ें उतारने में लग जाता है और तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। ठेकेदार दौड़ता हुआ दरवाजे के पास पहुंचता है तो वहां पर कुछ मज़दूर होते हैं जो उनसे कहते हैं कि एक बुरी आत्मा घूम रही है जो काफ़ी मज़दूरों को मार चुकी है। ठेकेदार
घर से बाहर निकलता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है शायद वह अंदर ही है। सभी मज़दूर कहते हैं उसे बाहर मत निकलने देना। अंदर से शबनम की आत्मा दरवाज़ा पीटती है और कहती है मुझे बाहर निकालो। ठेकेदार कहता है हमें पता चल गया है, तुम एक बुरी आत्मा हो जो सबको मार रही हो। शबनम की आत्मा कहती है नहीं, मैं सबको एक बात बताने के लिए आई हूँ, मुझे उस खब्बीस से बदला लेना है। उसने मुझे अपना बनाना चाहता था, उससे बचने के लिए ही मैंने सुसाइड किया था जिससे वह मुझे पा ना सके। और यदि तुमने उस पेड़ को काट दिया तो वह अमर हो जाएगा और पूरे शहर में उसी का राज होगा। वह सबको मार के सबको प्रेत बना देगा, उसे ख़त्म करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मैं इस ठेकेदार के शरीर में प्रवेश करने के लिए आई थी जिससे कि मैं उसे खब्बीस से बदला ले सकूं। मज़दूर और ठेकेदार को विश्वास नहीं होता, वह सब उसकी चालाकी समझते हैं। बाहर निकलने के लिए कोई चाल चल रही है, मगर शबनम की आत्मा कहती है नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो किसी बूढ़े बाबा को जो तांत्रिक हो उसे बुलाओ, वह मुझे तुम्हें बताएगा मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। ठेकेदार कहता है वह तो मुझे बुलाना ही होगा क्योंकि हम देख लेते हैं। ठेकेदार ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और उसे पूछा गया कि यह आत्मा सही कह रही है। तांत्रिक बाबा ने कहा पता करना बहुत ही आसान है। तांत्रिक बाबा ने अपने थैले में से एक नींबू निकाला और उसे काट कर दरवाजे पर बाहर रख दिया। कुछ मंत्रों द्वारा पानी के छींटे डाले गए, जो नींबू पर वह पानी की बूंदें खून में परिवर्तित हो गई, एक जगह सिमटने लग गई। वह नींबू जल कर राख हो गया, एक अच्छी सी महक आने लगी। पापा ने कहा यह आत्मा सच कह रही है, इसको एक मजबूत शरीर की जरूरत है जो उस खबीस से लड़ सके। ठेकेदार से बोला उसे वह शरीर तुम्हारी लगती है, इसलिए मैं तुम्हें वह तुम्हारे शरीर में प्रवेश करना चाहती है। ठेकेदार ने कहा क्या पता उस खबीस का अंत मेरे ही हाथों से लिखा हो। मैं इस आत्मा को अपने अंदर आने की आज्ञा देता हूँ, उससे पहले मैं पेड़ को काटने का इंतजाम कर दिया जाए। बाबा ने कहा पेड़ को पूरा नहीं काटना, अगर पूरा कट गया तो खबीस का राज हो जाएगा, इसलिए पेड़ को आधा ही काटना होगा, जिससे आत्मा घुसने के बाद वह आधा हिस्सा फिर काटना होगा। ठेकेदार को और वहाँ से कुछ मजदूरों की विभूति देता है और कहता है रात को जब आत्मा उन पर हमला करे तो इसी विभूति से बच सकते हैं। तांत्रिक बाबा ठेकेदार को एक ताबीज़ भी देता है और कहता है आत्मा के घुसने पर अगर वह खबीस अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तो ये ताबीज़ तुम्हारी रक्षा करेगा, उस आत्मा की रक्षा करेगा। ठेकेदार उस ताबीज़ को ही बांध लेता है और दिन में सभी मजदूरों को जेसीबी लेकर पेड़ को आधा काटने के लिए चल देते हैं। उसमें से बहुत सारे शार्प निकलते हैं और सभी मजदूर उसे कुचल कर मार देते हैं। जैसी रात होती है वह आत्मा ठेकेदार के शरीर में घुस जाती है। सभी मजदूर वहां से बाहर निकल जाते हैं और ठेकेदार जेसीबी पर चढ़ जाता है। पेड़ को काटने के लिए वह जेसीबी ही आगे लेकर बढ़ता है तो तेज हवाएं चलने लगती है। खब्बीस जोर जोर से चलाने लगता है। आज रात जो थी चांदनी की थी, इसीलिए खब्बीस की शक्तियाँ कम पड़ गई। ठेकेदार जेसीबी लेकर आगे बढ़ता है तो खब्बीस उसके जेसीबी को गिरा देता है। ठेकेदार हवा में उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। खब्बीस को गुस्सा आता है और वह गुर्राने लगता है। ठेकेदार दोबारा से जेसीबी पर चढ़ता है और अब की बार पेड़ को गिरा ही देता है। जैसे ही पेड़ गिरता है तो उसमें से एक खब्बीस बाहर निकलता है जो बहुत ही विशाल होता है। उसकी लंबाई इतनी होती है कि उसके पैर के जितने एक इंसान की लंबाई हो। उसके हाथ बहुत ही बड़े होते हैं, उसमें से विषैले नाखून होते हैं जो ठेकेदार को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठेकेदार से उसके हाथ काट देता है, दूसरी हाथ की तरफ बढ़ता है तो ठेकेदार उसके पैर काट देता है।
वह गिर जाता है और पेड़ के कुछ सांप निकलते जाते हैं जो मज़दूरों पर हमला कर रहे होते हैं। सभी मज़दूर विभूति डाल देते हैं। सभी सांप जल के मुक्त हो जाते हैं। वह सभी सांप माताएं आत्माएं होती हैं जो खबीस के गुलाम थी, वह सभी आज़ाद हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा ठेकेदार को कहता है कि उसके दिल के टुकड़े कर दो, तभी ये मरेगा। खबीस ठेकेदार को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर शबनम की आत्मा उसको बचा लेती है और उसके दिल को ठेकेदार आरी से काट देता है और वह लहूलुहान हो जाता है। खबीस की आत्मा आसमान में उड़ जाती है और थोड़ी ही देर में दिन हो जाता है। शबनम भी आसमान में चली जाती है। दिन होते ही खबीस की शरीर जल कर राख हो जाती है। समय बीतता है। वह जमींदार एक नया बिल्डिंग खड़ा कर देता है और वहाँ अगल बगल खूब सारे पेड़ लगा देता है, जिसमें से एक छोटा सा आम का पेड़ भी उग जाता है। और ये कहानी यहीं तक थी। कहानी जैसी भी लगे ज़रूर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना